गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। ठीक है, आज की टॉप करंट अफेयर्स को मैं आज आपके सामने फिर लेके आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। मेरे साथ आप भी आंसर करते जाइए। जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो तो उस पर पॉज करके नीचे कमेंट में आंसर जरूर बताइए, ताकि आपको कितना आता है ये भी आपको पता चलता रहे। तो आज है बेटा 23rd और 23rd की टॉप करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की पहली करंट अफेयर। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ठीक है, अभी कैच द रेन जो है ये एक अभियान है। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। तो बेटा इसका आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा के सरकार ने कैच द रेन नाम की इस अभियान को शुरू किया। कब? वर्ल्ड वाटर डे 22 तारीख को, है ना। तो इसे याद रखिए, कैच द रेन जो प्रोग्राम है वो किसने शुरू किया बेटा? हरियाणा ने। ठीक है, इसे याद रखिएगा। पीकू एंड प्रकृति, ये इसके क्या थे? इसके दो मैस्कॉट बनाए गए थे, इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसकी थीम थी पीपल एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टूवर्ड इंटेंसिफाई कम्युनिटी कनेक्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये अभियान 2021 से चालू है। ठीक, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ कलिंगा साहित्य महोत्सव 2025? ठीक है, कलिंगा साहित्य महोत्सव 2025 की थीम क्या है? डीकोलोनाइजिंग लिटरेचर, द स्टेट मार्केट एंड द लिटरेरी कम्युनिटी इन द ग्लोबल साउथ, डाइवर्सिफाई इक्विटी इंक्लूजन इन लिटरेचर, लिटरेचर एंड द वर्ल्ड, इंक्लूजन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स, नन ऑफ दीज। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कलिंगा की थीम के बारे में, तो इसकी इस बार की जो थीम है, ठीक है, कलिंगा महोत्सव की, वो है डीकोलोनाइजिंग लिटरेचर, द स्टेट मार्केट एंड द लिटरेचर कम्युनिटी इन द ग्लोबल साउथ। ठीक, कलिंगा महोत्सव कब शुरू हुआ? 2014 में। ये स्टार्टेड बाय जर्नलिज्म राइटर रश्मि रंजन पाड़िया ने शुरू किया था, और उड़िया लैंग्वेज के लिए होता था। आपको पता है कि कलिंगा जो वॉर थी उसका जो मेन एरिया है वो उड़ीसा है। तो उड़िया या उड़ीसा में इसका ऑर्गेनाइजेशन हर साल होता है। ये एक नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी देश के लोग आते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच इंडियाज बायो इकोनॉमी इंक्रीज इन लास्ट 10 ईयर, है ना। तो इंडिया की बायो इकोनॉमी पिछले 10 साल में 16% बढ़ी बेटा, है ना। बायो इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है, जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। इंडियाज बायो इकोनॉमी हैज विटनेस रिमार्केबल 6-fold rise in 10 years, the past one decade, from 10 billions in 2024 to 165.7 billion in 2024, है ना। तो 2014 में जो इंडिया की इकोनॉमी 10 बिलियन थी, आज कितनी हो गई बेटा? आज हो गई है 165 बिलियन डॉलर, है ना। कब? 2024 तक। तो ये बढ़ी रही है। ठीक है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट ने इसे बताया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, है ना। व्हाट इज द न्यू चेंज नेम ऑफ जोमेटो कंपनी? जोमेटो का हाल फिलहाल में नाम चेंज हुआ था, काफी दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन आज ये फाइनली हो गया है कि हाँ अब इसका नाम यही रहेगा, और उसका नाम है एटर्नल लिमिटेड। तो जोमेटो का नया नाम बेटा क्या हो गया? एटर्नल लिमिटेड, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी दिन से जोमेटो इसकी डिमांड कर रहा था। जोमेटो एक कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटर फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसका आईपीओ भी आ चुका है ना। जोमेटो का आईपीओ भी लॉन्च हो चुका है, 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा इसके फाउंडर है। हेड ऑफिस इसका गुड़गांव हरियाणा में है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ओल्ड नेम जोमेटो है, अब नया नाम क्या है? एटर्नल लिमिटेड, इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली हार्ट्रो एयरपोर्ट इज इन न्यूज, दिस एयरपोर्ट इज इन विच कंट्री? हार्ट्रो एयरपोर्ट में आग लगने की घटना बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी वजह से 120 फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई। और हार्ट्रो एयरपोर्ट एयरपोर्ट पड़ता कहाँ है बेटा? ब्रिटेन में। कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में। काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है, ब्रिटेन का काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, याद रखिएगा, हार्ट्रो। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की बात करते हैं तो
ब्रिटेन का कैपिटल लंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटेड इन 8 एडिशन ऑफ आईपीएल। ठीक है, आईपीएल का 8 एडिशन स्टार्ट हो चुका है, 18 एडिशन सॉरी। और इस 18 एडिशन में कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है? 12, 15, 8, 10। तो बेटा 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, याद रखिएगा। और मुझे पता है कि इस 10 टीमों के नाम आपको पता है, लेकिन नंबर 10 है ये नहीं पता है, तो इसीलिए क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सके। ठीक है, आईपीएल का ये कौन सा एडिशन है? 18th एडिशन है। ठीक है, 18 एडिशन शुरू हो गया, मुझे पता है कि आप सब इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैच तो ड्रॉ हो गया आरसीबी का, तो बड़ा बुरा लग रहा होगा। ठीक है, केकेआर और आरसीबी का मैच था, बारिश ने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर विल नेशनल डीफ चैंपियनशिप हेल्ड, है ना? तो भैया नेशनल डीफ चैंपियनशिप का कहाँ पर हो रही है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, जामनगर। तो बेटा ये हो रही है अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, काफ़ी बड़ी चैंपियनशिप है ना? जो मूक बाधिर लोगों के लिए होती है, जो देख सुन नहीं सकते, उनके लिए होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। यूएन डिक्लेयर 2025 एज अ, यूएन ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला इंटरनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। तो बेटा यूएन ने बोला है कि हम ये तीनों के लिए ये ईयर मनाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव। तो भैया 2025 का ईयर क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए भी है, और पीस और ट्रस्ट के लिए भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो, वर्ल्ड ग्लेशियर डे, पहला वर्ल्ड ग्लेशियर डे है ना? व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ग्लेशियर डे? भाई यूएन ने पहला ग्लेशियर डे की बनाने की शुरुआत कर दी है, और ये कब मनाया जाता है? हर साल 21 मार्च को। तो याद रखिएगा 21 मार्च को हम हर साल क्या मनाते हैं बेटा? वर्ल्ड ग्लेशियर डे। ठीक है, हर साल 21 मार्च को मनाते हैं, और ये पहला है, तो पहला है तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे याद रखिएगा। हाँ चलो, अब इसकी थीम जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दो, है ना? अगर थीम पता है तो बताओ, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ आपको थीम, है ना? तो कमेंट में तुरंत इसकी थीम बताओ बेटा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप तुरंत से गूगल करके मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो तुरंत बताइए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा अगर हम बात करते हैं, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है? ठीक है, एटाकामा, सहारा, थार की लेह। तो बेटा दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट है एटाकामा। एटाकामा जो है इसका मेजर पार्ट चिली में पड़ता है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट है ना? पिछले 400 साल से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और काफ़ी लंबा डेजर्ट है ना? साउथ अमेरिका में पड़ता है ना? साउथ अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये चिली एकदम चिली के जैसे लंबा है, और इसी में ही ये आपका एटाकामा डेजर्ट पड़ता है। एटाकामा का कुछ हिस्सा अर्जेंटीना को भी टच करता है, लेकिन इसका मेजर पार्ट कहाँ पे पड़ता है? चिली, ये याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफ़ी फास्ट ट्रैक में मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, और आप तुरंत तुरंत आज के करंट अफेयर्स समझ लें। तो 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।